हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस गछी में स्वागत है। और आज का प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 से। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जहाँ तक मेरा समझ है। प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। पाठ का नाम है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले इस पर ध्यान दिया जाए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, दो चर यानी कि उसमें चर राशियां दो रहेंगी, एक एक्स वाई या अदरवाइज कोई भी ए बी सी, कोई भी दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? द्विघात, त्रिघात, चतुर्घात। पिछले चैप्टर में हम लोग तो पढ़ चुके हैं, बहुपद था। और ये पाठ है रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि जिस बहुपद का घात एक हो, उसको रैखिक समीकरण युग्म बोलेंगे। यानी कि x और y दो चर राशियां रहेंगे, लेकिन उनका घात सिर्फ एक होगा। यहाँ पे जो भी हम मानेंगे तो एक x मानेंगे, एक y मानेंगे। तो इस प्रश्न के लिए चलिए आगे हल करते हैं। ठीक, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब और उसकी पुत्री, दो व्यक्ति, यहाँ पे दो लोग हैं, एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है। तो एक को x मानेंगे और एक को y मानेंगे। और इसको एज प्रॉब्लम, ध्यान दीजिएगा, जितने क्वेश्चन रहेंगे आयु संबंधी, उस क्वेश्चन के लिए कभी भी पूर्व पश्चात ये नहीं मानते हैं हम। कभी भी मानेंगे आपका, इसके बाद पार्ट 4 में भी आपको वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वहाँ पे भी कभी भी हमको मानना है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मैं बता रहा हूँ, वहाँ के लिए भी कि कभी भी मानना है तो आपको वर्तमान जो अभी, जिसका उम्र अभी जो चल रहा है, उसको हम एक्स वाई मानेंगे। ठीक, तो एक को एक्स मानेंगे और एक को वाई मानेंगे। यानी कि अब आफ्ताब का मैं मानता हूँ, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। ठीक, क्योंकि दो चर राशि, एक x और एक y, आयु वर्ष में, तो यहाँ मैंने वर्ष लिख दिया है। आगे चलिए, अब इसके ये कभी भी एज प्रॉब्लम क्वेश्चन के लिए प्रश्न जो भी आए, उसके लिए ये राम कहानी हमको लिखना ही है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ही अब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। इसके बाद अब क्वेश्चन पढ़िए। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि पहले में घटाओ और बाद में जोड़, ये याद रखिएगा। 7 वर्ष पूर्व, अब यहाँ पे फिर से लिखेंगे, अभी का वर्तमान आयु जब x और y है तो दोनों का 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु
अभी जब x है, यानी कोई अभी 10 वर्ष का है तो 7 वर्ष पूर्व यानी कि तब 3 वर्ष का था, तो 10 में क्या हुआ 7 घटाव होगा। यहाँ पे उसी टाइप से तो x घटाव 7 वर्ष, ठीक, और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y घटाव 7। तो प्रश्न से देखिए क्या बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं यानी कि अवताब x घटाव 7 जो होगा वह y घटाव 7 के कितना 7 गुनी आयु का था। ऐसे भी समझना है कि कभी भी बाप और बेटी, तो बेटी छोटी होगी, कभी भी बेटी के ही आयु में तो गुना होगा, बेटा भी कभी रहेगा तो बेटा के आयु में। ध्यान दीजिए, ये यहाँ से भी बाप तो बड़ा बड़ा है ही, कभी भी छोटा कौन होगा बेटा या बेटी, तो यहाँ पे बेटी छोटी है। यहाँ इस ऐसे भी समझ में आ रहा है कि कभी भी गुना जो होगा y घटाव 7 में होगा। इसको यहाँ पे अब आगे हल कर देंगे, x घटाव 7 बराबर 7y घटाव 49 या x घटाव 7y घटाव 49 जोड़ 7 या x घटाव 7y बराबर घटाव 42। देखिए पहले हमको बीजगणितीय रूप, यानी कि बीजगणितीय रूप किसको बोलते हैं, रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र, जनरल सूत्र a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 और एक a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। ठीक, बीजगणितीय रूप यानी कि रैखिक समीकरण का सामान्य सूत्र मैंने पिछले चैप्टर में द्विघात और त्रिघात का बता दिया था। यहाँ पे रैखिक का ये ध्यान दीजिएगा, a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0 तथा a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 हमको इस रूप में ही लाना है। तो देखिए एक मैंने ला दिया, यहाँ इसको कर देंगे क्या हम समीकरण 1। ठीक, रैखिक समीकरण जब भी बनेगा तो अभी फिलहाल एक समीकरण बन गया, हमको मिल गया है। अब दूसरा समीकरण फिर से अब बोल रहा है क्या कि फिर पढ़िए कि अब से 3 वर्ष बाद, यहाँ से बोल रहा है कि अब से, यहाँ तक मैंने कर दिया आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब यहाँ से फिर आगे चलेंगे तो अब से 3 वर्ष बाद, तो जैसे मैंने यहाँ 7 वर्ष पूर्व में घटाव 7 लिखा, अब 3 वर्ष बाद के लिए क्या लिखेंगे x जोड़ 3 y जोड़ 3 और वहाँ पे 3 गुनी, यहाँ पे 7 गुनी किए हैं, वहाँ पे बेटी की उम्र में ही फिर से 3 से गुना। तो अब यहाँ से एक समीकरण मैंने निकाल लिया, दूसरा समीकरण के लिए क्या करेंगे, अब से 3 वर्ष बाद, तो फिर से पुनः 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर x जोड़ 3 वर्ष। ठीक, और 3 वर्ष बाद
पुत्री की आयु बराबर y जोड़ 3 वर्ष। ठीक, तो प्रश्न से बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं यानी कि x + 3 आफ्ताब का आयु बराबर उसकी पुत्री की आयु y जोड़ 3, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि वहाँ 7 से गुना किए थे, यहाँ 3 से, और यहाँ आप समीकरण निकाल देंगे कि x जोड़ 3 बराबर 3y जोड़ 9 या x घटाओ 3y बराबर 9 घटाओ 3 या x घटाओ 3y बराबर 6। ये आपका समीकरण 2 हुआ। समीकरण 1 मैंने पहले निकाल चुका था और ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो फिलहाल बीजगणितीय रूप मैंने निकाल दिया। और ग्राफीय बोल रहे हैं तो ग्राफीय ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ का क्वेश्चन इस टाइप का अब नहीं पूछ रहा है। मैं ग्राफ लेकर आऊँगा, जो भी VBI ग्राफ हैं मैं उनको लेकर आऊँगा आपके बीच। तो यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन के लिए यही पूछे जाएंगे, केवल सिर्फ बीजगणितीय रूप ही आपको दिए जाएंगे निकालने के लिए। तो मैंने दोनों निकाल दिया है। अब समझते हैं कि आप इसको भली भांति जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। यदि अब इसके बाद डाउट हो तो फिर से मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट्स कीजिए, देखेंगे, समझेंगे। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और जो भी विद्यार्थी, स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बताइए कि कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है पढ़ाई, इससे आपको कहीं कुछ फ़ायदा है या ना, तब ना कुछ मैं आगे सोचूंगा, समझूंगा। फिलहाल फिर से अगले वीडियो में, धन्यवाद।